NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिसकी तूती बोलती है और जहाँ के बच्चे वहाँ सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ में विश्वास रखते हैं। और उन सब कार्य के पीछे यहाँ के निदेशक प्रोफेसर करुणेश शुक्ला जी कि जो अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने इतना बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जो NIT 5 वर्ष पूर्व थी वो अब 5 वर्ष के बाद आज जो देखने को मिलती है उसमें छात्रों की बेहतर सुविधा, छात्रावास, अच्छे एजुकेशन, रोजगार परक एजुकेशन। अब विदेशों से आते हुए MNCs और बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं लगभग 100% मतलब 80 से 90% प्लेसमेंट। और छात्रों को रहने और उनको सर्वांगीण विकास के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसके लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन और पूरे झारखंड के वो सभी लोग और देश के सभी लोग जो इंटेलेक्चुअल क्लास के कहे जाते हैं उनको धन्यवाद, मैं उनके तरफ से सर को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि सर ने बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिससे कि अब NIT पूरे देश के संस्थानों में 90 पोजीशन हासिल किया है। मतलब 100 संस्थान का जो रैंकिंग हुआ है उसमें 90 पोजीशन हासिल किया है। मतलब कि हमारे ऊपर मात्र पूरे देश के 89 संस्थान हैं। मतलब अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर दें तो हम 1 to 10 में आ जाएंगे। और बहुत सारे इसमें IITs भी नहीं हैं जिसके लिए सर ने प्रयास किया है और हम 90 पोजीशन पे हैं। तो सर ये जो 90 पोजीशन आया अपने NIT का उसके लिए क्या क्या करने पड़े सर, और छात्रों के लिए जो आपने एकदम टोटल डेवलपमेंट की बात कही, टोटल रोजगार हो उनको, टोटल एजुकेशन की जो बात कही आपने जिसमें कि अध्यात्म भी है, उनकी संस्कृति सभ्यता भी है, टेक्नोलॉजी भी है और प्लस रोजगार भी है, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बात कही। 2 चीज़ें आपने कही, एक तो हमारी रैंकिंग की 90वीं पोजीशन है, लेकिन मैं स्वयं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। हम इसके पहले 79 थे, फिर 90 पे आए, उसके पहले 130 थे। तो बाकी हमारे हर फील्ड में थोड़ा सा प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन आसान रूप नहीं हो रहा। उसके कुछ कई कारण थे कि हमारी फैकल्टी की संख्या कम थी। अभी फैकल्टी काफ़ी रिक्रूट हो गई हैं और PhD स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। तो हमारा जो रिसर्च कल्चर था थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं था। अब सुधार हो रहा है तो इसका हमको 2-3 साल बाद और अच्छा दिखेगा। और मैं बार बार जब अपने अध्यापकों को संबोधित करता था तो मैं ये कहता था कि हमको 79 या 90 नहीं चाहिए, हमको कम से कम पहला लक्ष्य होना चाहिए 50 के अंदर, फिर लक्ष्य होना चाहिए 30 के अंदर। ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, शायद कहीं कमी रह गई और मैं उसके लिए मैं निदेशक होने के नाते मैं अपनी उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता हूँ। हमने प्रयास किए, ईमानदार प्रयास किए, लेकिन हम कहीं लक्ष्य से दूर हो गए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छा कर पाएंगे। दूसरा बात जो छात्रावास का आज शिलान्यास का और भूमि पूजन का था, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया, वो आपने जो कहा कि संस्थान का उद्देश्य क्या है, छात्रों का समग्र विकास करना। उसके लिए हमको रहने की आवासीय सुविधा अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, अध्यापक अच्छे होने चाहिए, लाइब्रेटरी अच्छी होनी चाहिए और हमारा पाठ्यक्रम भी अच्छा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होना चाहिए। वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी पहली कड़ी थी, हमने भी 2 साल पहले एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। वो अब पूरी तरह से चल रहा है, जिसमें हमारे पास हर सुविधा से सुसज्जित क्लासरूम है, जो एयर कंडीशन भी हैं, सेंट्रलाइज्ड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी विगत 3-4 सालों में हमने कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट के लैबोरेटरीज मॉडर्नाइज हो जाएं और हमारे UG PG के स्टूडेंट्स लैब में जा सकें और काम कर सकें। उसमें भी किया है, लेकिन अभी और करना है। इसी कड़ी में हम एक सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। अभी उसमें 20 करोड़ का इन्वेस्ट करने हम लोग जा रहे हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर दे दिए गए हैं, आगे चलेंगे। आगे इसी में हम इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए MSME से हमको हमारे फैकल्टी को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उसमें भी कुछ अनुदान आया है। UG के छात्रों को हमने उनके प्रोजेक्ट जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए
उनसे मांगा था आइडियाज़, छात्रों ने प्रेजेंट किया, एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स भी थे जिसमें 6 छात्रों को हम लोगों ने चयनित किया है, जिनको हम कुछ अनुदान दे के यहीं कॉलेज में एक जगह दे के, जिससे वो अपने आइडिया को आगे कर सकें और आगे वो रियलिटी में ट्रांसलेट हो सके। तो ये इसमें एक फोकस है। दूसरा, हमारा पाठ्यक्रम भी हमने अभी रिवाइज किया था, फिर अभी विभिन्न विभागों में कमेटियां बनी हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उसको और इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है उसके अनुरूप कार्य करे, उसको सुझाव दे, उसमें हम कर लेंगे। अभी नया कोर्स भी हमने इसी में इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिशनल मैकेनिक्स में अंडर ग्रेजुएट का शुरू किया है। कुछ कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब चीज़ें शुरू करने की योजना है। ये हो गया। दूसरा, हम स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ जहाँ पहले थी अभी और अच्छी हुई हैं। आप देखेंगे जहाँ गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है, ये जो शिलान्यास हुआ, उसी के बगल में एक ओपन जिम बनाया गया है जिसमें छात्र छात्राएँ अपना वो भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये है कि हर तरह से उनको ये सुविधा दी जाए जिससे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर लर्निंग के लिए हो, जिससे वो लड़के का अपना सर्वोत्तम दे सके। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम सभी का दायित्व ये है कि हम संस्थान को अपना सर्वोत्तम दें और सर्वोत्तम लें। जी जी। तो कोशिश हमारी यही है और आशा है कि अपने अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों के सहयोग से निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। सर का एक टैग लाइन होता है, सर्वोत्तम दें, सर्वोत्तम लें। एक ऐसा टैग लाइन है कि मैं बता दूं आपको कि ये 5 साल ये स्वर्णिम काल रहे एनआईटी के, जिसमें कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम लोगों ने कई एक ऐसे प्रोजेक्ट देखे, एरोनॉटिक्स, कि जिसमें कि हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जिसमें दुनिया में यहाँ के बच्चों को नंबर 1 पुरस्कार मिला। और पूरे राज्य स्तरीय जब कंपटीशन में वो भाग लेकर अपने मॉडल को गए तो लोगों ने सराहा और एनआईटी जमशेदपुर का वाहवाही की। तो सर इसके पीछे बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है। दूसरी चीज़ सर, ये सब जो हम लोग नई शिक्षा नीति में ये सब व्यवस्था को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, या फिर जैसे हम लोग रोबोटिक्स या और सब चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा सर रोजगार क्रिएट होने वाला है और आपने सर उसकी बुनियाद रख दी है। हमेशा एनआईटी के इतिहास में जाना जाता रहेगा कि आपने एक ऐसी बुनियाद रखी है कि जहां से बच्चों को फ्लाई करने में और आसमान में ऊंची अनंत तक उड़ान भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। वो बुनियाद आपने डाली है सर। तो इसमें बहुत सारे रोजगार निकलने वाले हैं और बहुत सारी प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती भी हैं यहाँ पर। तो सर उसमें मुख्य बातें क्या रही हैं कि जब ये सब चारों पाँचों विभागों को आपने स्ट्रेंथन किया और स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट सेंट्रिक किया, सर इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत सही शब्द यूज किया कि शिक्षा जो होना चाहिए वो टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए जी। तो अगर हम उसको एक डायग्राम से समझें तो स्टूडेंट हमारा सेंटर में है और स्टूडेंट किसको कैटर करेगा? सोसाइटी और इंडस्ट्री को। और उसके बीच में ब्रिज का काम हम लोग करते हैं, शिक्षक और ये संस्थान करता है। तो हमको अपने छात्र को इस हिसाब से तैयार करना है जो समाज और आज की औद्योगिक की जो ज़रूरत है उसको पूरा करे। और ये अब ज़रूरत है कि हमको ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करना है कि जो जॉब प्रोवाइडर्स हों, जॉब सीकर्स ना हो। क्योंकि अगर सब काफ़ी काम हो चुका है और हम उचित फोरम पे वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे के उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम अपने एलमनाई का भी सहयोग लेना चाहते हैं। रह गई बात कि जो कैरिकुलम जो आपने बात किया, कुछ ये जो भी नए सब्जेक्ट्स हैं, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है, तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को बदलना होगा। तो आज की तारीख में डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हमको ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसमें हमारे छात्र डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स में सक्षम हो। दूसरा, आप देखे होंगे हर जगह कोरोना काल में और दूसरे जो दिखा दिया कि हमको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, इन सब सब्जेक्ट्स में काफ़ी हमको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होगा। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और मशीन का इंटरवेंशन ज़्यादा हो, तो उसके लिए रोबोटिक्स एक उदाहरण है। कोरोना में अब ये होगा कि सब टेलीमेडिसिन हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई इन्फेक्शस डिजीज़ है तो रोबोट जाके ट्रीट करे या उसको डॉक्टर बाहर से करे। तो इसके लिए हमको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सब चीज़ों को बढ़ावा देना होगा और अपने छात्रों को उसके हिसाब से ट्रेन करना होगा। तो बेसिक फिलॉसफी क्या, हमारे बेसिक साइंस हो, बेसिक साइंस हो, सोशल साइंसेज हो, जो भी ज़रूरी है कि समाज में क्या चीज़ें हैं, लैंग्वेज भी एक ज़रूरी है। तो हर चीज़ों को एक समग्र हम रूप से, तभी एजुकेशन का मतलब यही होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। और
मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है और मैं जो कहता हूँ और जो मैंने अपने गुरु से सीखा है कि व्यक्ति निर्माण पहले होना चाहिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ कि यू कैन बिकम ए गुड इंजीनियर बट इफ़ यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग दैट इज़ वेस्ट। सो एजुकेशन में ये भी कहीं आना चाहिए, ये एलिमेंट हम जो है ना कि ये लोगों को दूसरे के प्रति एक समझ हो, दूसरों की दुख दर्द को समझने का एक ये चीज़ें हों, ये भी होना चाहिए। तो छात्रों को पूरी तरह से विकसित करना होगा। इसके लिए हमारे संस्थान के लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जो भी कुछ अचीव किया या मैं जो कुछ कर पाया उसके लिए मेरे सहयोगी अध्यापक और कर्मचारी और विशेष रूप से छात्र बधाई के पात्र हैं। बिना उनके सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता था। जी सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि सर आपने बड़ी सारी कंपनियों से टाई अप किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वो उनको मेंटरिंग करते हैं, उनको आकर सपोर्ट करते हैं, उनको प्रैक्टिकली उनको इन्हेंस करते हैं कि जिससे कि कल वो अपने जीवन में जाएं तो रोज़गार तुरंत उनको मिल जाए। जैसे RSVB कंपनी एक उसमें है जो बेहरा जी आकर के बहुत सारे चीज़ों पे बात किया। तो सर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में NIT जमशेदपुर और कंपनी मिलकर बहुत बड़ा एक माइलस्टोन क्रिएट करेगी, खास करके इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में? देखिए, हमारे संस्थान में रिक्रूटमेंट के लिए तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियां आती हैं। उसमें जो भी है, आप जिनको अमेजन, गूगल और एक्सेल या जिनकी भी बात कर लें, अभी हमारा फोकस था कि हमारे जमशेदपुर NIT एक ऐसा संस्थान है जिसके आसपास इंडस्ट्री चारों तरफ है, एक इंडस्ट्रियल हब है। तो हम उन इंडस्ट्रीज तक भी पहुँचें। इसमें RSB ग्लोबल के जो चेयरमैन हैं बेहरा साहब, यहीं के एलमनस हैं, उनसे बात हुई। तो अभी हमारे फैकल्टी और छात्र जो हैं उनकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है उसको प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन से बात हुई, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग कई कंपनियों को, ये अब हमारा फोकस ये है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल नीड है वो हमारे छात्रों को, उनको हम दें। तो कंपनियां लगभग हमारे पास सारी आ रही हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं उसके हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है उनको अप्रोच कर रहा है। और अभी हमारी कोशिश ये है कि हम उनको 3rd ईयर में सबको इंटर्नशिप दिला दें, जिससे कि वो फाइनल ईयर में जब 8वें सेमेस्टर में पेड इंटर्नशिप मिले और वो प्लेसमेंट में ऑफर हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ें चल रही हैं और हमारे 300 से 400 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट के छात्र, उनको इंटर्नशिप मिल रही है, पेड इंटर्नशिप। तो ये कोशिश ये है कि हमारे 750 छात्र हैं, हम सबको दिलाने में सक्षम हो पाएँ, जिससे वो इंडस्ट्री में जाएं, एक सेमेस्टर इंडस्ट्री में बिताएं, जो भी इंडस्ट्री हो, और उसमें काम करें और वो रेडी टू वर्क हो जाएं। जैसे ही पास हों तो डिलीवर करना शुरू कर दें। तो इसमें हमारी कोशिश है। जी सर, आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं कि सर आप, ये 3 सेंटर हैं, आपने 3 विज़न बनाए थे। 3 विज़न में पहला था स्टूडेंट, दूसरे थे इंडस्ट्रियलिस्ट और तीसरे ऐसे लोग जो यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, और तीनों को आपने एकदम रूट से सींचना शुरू किया और तीनों में सर अब फ्लावर लग रहे हैं, स्टूडेंट्स के गमले में भी, यहाँ के फैकल्टीज़ के गमले में भी और इंडस्ट्रीज़ के गमले में भी। तो तीनों के लिए सर क्या सजेशन होगा? स्टूडेंट से शुरू करें, स्टूडेंट, फैकल्टीज़, यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ या पूरे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कहेंगे? वो मैं छात्रों को तो यही कहूँगा कि वो उनका 4 साल का जो समय है, सर्वोत्तम पीरियड है, वो पढ़ने के लिए आए हैं, तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं और कोशिश करें कि मैक्सिमम सीख सकें अपने अध्यापकों से। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे लाइब्रेरी हो या लेबोरेटरी हो या जो हमारे एलमनाई हैं, उनसे मैक्सिमम सीख सकें। और साथ ही कुछ एक काम ऐसा करें जो समाज की ज़रूरत है, उसमें भी अपना योगदान दें, जिससे उनका एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ अच्छे इंसान बने और पूरा उनका एक अच्छे व्यक्ति बने। अध्यापकों के साथ यही है, मैं उनको यही कहूँगा कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं और कोशिश करें कि मैक्सिमम सीख सकें अपने अध्यापकों से। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे लाइब्रेरी हो या लेबोरेटरी हो या जो हमारे एलमनाई हैं, उनसे मैक्सिमम सीख सकें। और साथ ही कुछ एक काम ऐसा करें जो समाज की ज़रूरत है, उसमें भी अपना योगदान दें, जिससे उनका एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ अच्छे इंसान बने और पूरा उनका एक अच्छे व्यक्ति बने। अध्यापकों के साथ यही है, मैं उनको यही कहूँगा कि अपना क्लास, उनकी पूजा क्या है? पूजा यही है, जो हमारे छात्र हमारे क्लास में हैं वो हमारे भगवान हैं। और मैं यही कहता हूँ, भगवान को मैं क्या अर्पण करूँगा? आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो हम सबसे शुद्ध मन से और सबसे जो अपना सर्वोत्तम, वही भगवान को अर्पण करते हैं। तो क्लास में इतने भगवान हैं, हम उनको अपना सर्वोत्तम ज्ञान दें।
और उनको अपने बिहेवियर से, अपने क्रियाकलापों से उनको एक रोल मॉडल बने और उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। इंडस्ट्री का मेरा ये है कि अभी थोड़ी सी हमारी जो शिक्षा जो है, एजुकेशन और इंडस्ट्री में डिस्कनेक्ट है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ है, हम कुछ पढ़ाते हैं। तो मैं इंडस्ट्री के लोगों से भी कहता हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन में आएँ, अपना यहाँ पे एक इनोवेशन सेंटर खोलें और उनकी क्या समस्या है वो हमको शेयर करें, और हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पे अपने प्रोजेक्ट्स करें, रैदर देन की जो टेलर मेड प्रॉब्लम हम करते हैं कि इंडस्ट्री जो चाहती है उसको हम एड्रेस करना शुरू करें। तो जिस दिन हमारा एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में एक तारतम्य बन जाएगा तो निश्चित रूप से छात्र हमको बहुत अच्छे मिलते हैं, वो तो उसको सॉल्व कर ही लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने ये बात कही कि अगर इंडस्ट्री और एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन कि अगर हम ब्रिज बन सकें, जो सर ने बहुत हद तक बहुत सारे पिलर को मजबूत कर दिया है, और उसके ऊपर ब्रिज बनने में दिक्कत नहीं आएगी, देर नहीं होगी। अगर वो ब्रिज बन जाए तो भारत को विकासशील से विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एनआईटी बहुत जगह सर्व करती है, और एनआईटी जैसे जितने संस्थान हैं टेक्निकल, वो सारे संस्थान सर की बातों को लेकर समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो जैसे आज शिवरात्रि है, सर ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो अगर वो बात पूरी तरह परिपूर्ण होती है, एक तो भगवान शिव पर और दूसरे अपने करुणेश शुक्ला जी पर, कि जो निदेशक रहे और सत्य का हमेशा साथ दिया, और हमेशा एक उस डेडिकेशन के साथ किया कि जिससे कि यहाँ की सुंदरता छात्रों में, शिक्षा में, इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट में और आगे के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में बनी रहे, और वो सत्यता और सुंदरता ये बनाए रखी इन्होंने। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात होती वो बड़ी परिपूर्ण है, क्योंकि आज इनके चेयर से जितनी पॉलिसीज डिलीवर हुई वो स्टूडेंट सेंट्रिक थी, स्टूडेंट को लेकर थी, इंडस्ट्री सेंट्रिक थी, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बेहतर नायाब तरीके और नमूने थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का काम होता है। लेकिन सर ने उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने का काम किया। तो मैं इसी नोट पर आज की चर्चा को बंद करता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, सर आपने बहुत बेस्ट बुनियाद डाली है। अगेन मैं थैंकफुल हूँ कि आप जैसे विद्वान से, आप जैसे गुरुजनों से मेरे को बात करने का मौका मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि सर ये वार्ता हमेशा चलती रहे, स्टूडेंट्स मोटिवेट होते रहें, और आपके मुखारबिंद से इस छात्रों के लिए और देश के लिए हमेशा भलाई का वो लेक्चर निकलता रहे और हम सब लोग उससे लाभान्वित होते रहें। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद।